Change your water, save your life. मैं ये सुनूं या इससे बात करूं? इससे कर लेंगे बात अभी 1 घंटे में कर लेंगे।
मोबाइल नहीं मिलेगा, हम बात कर रहे हैं, देख लो। कहीं नहीं कर रहे हो। ये देखो अंकल से बात कर रहे हैं। करो करो हेलो करो ये देखो अंकल से हम बात कर रहे हैं। करो आप भी कर देखो उनका नहीं नहीं करना। नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो ना। करेंगे ना अभी, झूठ बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हो इसमें। वाह, पेपर के बाद भी कितना अच्छा इंप्रेशन दे रहा है। वाह, हेलो हेलो हेलो। यस सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? आपका एक्चुअली मैं भी नाम नहीं बढ़िया। लिखा। माय नेम इज राजेश दुबे। अच्छा, दुबे जी कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया बढ़िया। आप बताइए कहाँ से हैं आप बस दुबे जी? मैं एमपी सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली। तो अभी वहीं रहते हैं या मतलब नहीं, यहीं रहते हैं, प्रॉपर यहीं के अच्छा, नेटिव है। ओके ओके। और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? अरे भाई पता ही नहीं है कहाँ कहाँ रहना है। वैसे मैं दिल्ली का हूँ। ओके, प्रॉपर दिल्ली। हाँ जी हाँ, मैं लेकिन मतलब बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली। मेरी बेसिक एजुकेशन दिल्ली में हुई, लेकिन ओके उसके ओके। बाद कई जगह रहा हूँ मैं। चंडीगढ़ में रहा हूँ, पूना में रहा हूँ, अहमदाबाद में रहा हूँ, मैं, कुवैत में रहा हूँ, फिर मैं यूएई में रहा हूँ, ओके। कई जगह। तो अभी आप स्पीड पोस्ट फैमिली से कब से जुड़े हुए हैं? स्पीड फोर्स मेरा वर्कशॉप 14 दिसंबर को मतलब लास्ट ईयर ओनली, आई थिंक जस्ट 4 महीने पहले। नहीं हुए। आज क्या डेट है आज? हाँ वही 4 महीने। हाँ 4 महीने हो गया लगभग। तो आपने वही है। कहाँ पे लिया हुआ है सर? ये मेरा बड़ोदरा में है, भाईली एरिया करते हैं करके जगह है। ओके, बड़ोदरा में भयाली। हाँ हम्म। बस वही है। मतलब अभी तो लॉकडाउन करके तो सब कुछ ही खराब हो गया। अभी क्या करें। क्या करेंगे, तो वो भी जरूरी है ना। हर जरूरी। गवर्नमेंट तो हमारे आपके लिए काम कर रही है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन जो नुकसान तो सभी को हुआ हाँ, है। नुकसान तो सभी को हुआ ना, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा और आपको इंडिविजुअल हुआ, सभी को नुकसान हुआ हो रहा है अभी भी, और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता है हमें तो। हाँ अभी यहाँ पे तो कह रहे हैं कि शायद 15 को ओपन कर देंगे थोड़ा, क्योंकि दीपेन भाई की ये ट्रक वगैरह वाली जो वर्कशॉप्स हैं। नहीं मेरे कपिल से बात हुई थी, वो ओके। ये कह रहे। हाँ तो ये कह रहे थे कि भी ये ट्रक की जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं जो हाईवे पे होती हैं, वो तो मतलब अभी ओपन कर दी हैं उन्होंने। तो बाकी देखो। हाँ, ट्रांसपोर्ट वाले जो पार्ट है वो तो शायद 14 के बाद ओपन हो जाएंगे, बट बाकी चीज तो मेरे को नहीं लगता कि नॉर्मलाइज होंगी। बेसिकली क्या है कि जो हमारा वो है वो भी काइंड ऑफ एसेंशियल में ही आ जाएगा, क्योंकि कई डिलीवरीज बाइक होती है। तो अगर मान लो कि बाइक रिपेयर ही नहीं कोई करा पाएगा तो फिर कैसे वो करेगा। मतलब हाँ, जैसे आपकी आवाज कट गई। अभी तो क्या है, देखिए इसको एसेंशियल सर्विस में लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या टू व्हीलर्स भी देखिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई, जहाँ पे होम डिलीवरी सर्विस देना है, फूड डिलीवरी सर्विस देना है। हाँ राइट, सही बात है। सही बात है। तो बाकी बट देखते हैं। गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली हमारे तो जैसे इधर कि मतलब हमारे यहाँ पे क्या एमपी गवर्नमेंट ने अभी तो क्या है आज, हाँ बताइए। जैसे हमारे यहाँ तो क्या एमपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन कंटिन्यू रखेंगे अप टू 30 तक।
एमपी में अच्छा, डेंजरस है ना, ओके। एमपी डेंजरस है। नहीं, आई थिंक महाराष्ट्र, यूपी में तो कंफर्म है कि वो तो 2 हफ्ते के लिए और जा रहे हैं। यूपी का कंफर्म है। यूपी रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, और साउथ का कर्नाटक, तेलंगाना तेलंगाना रहेगा। तेलंगाना एमपी में इंदौर रहेगा सर आपका। इंदौर जितना वो स्मार्ट सिटी है ना, अच्छा सिटी है, नंबर 1 आया था उसका ये साल स्मार्ट सिटी में, उतना ही उन्होंने गंदा काम किया है वहाँ पे पब्लिक टाइम पे। चलो, अब कई चीजें होती हैं, नहीं हो पाती कंट्रोल, अभी क्या कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम चालू कर दे। एक आध बाकी है, कोई बात नहीं, वो आगे जोड़ लेंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 मिनट हो गए। तो सुनील जी है हमारे बड़ौदा के फ्रेंचाइजी है, एनआरआई फ्रेंचाइजी है, जैसे व्हाट्सएप में मैंने मैसेज किया था। नमस्कार सुनील जी। वो हमको दिल्ली एक्सपो में मिले थे, वहां से हमारे साथ कनेक्ट हुए। आपको मैं बताऊं, उनका सबसे ऐसा हुआ है कि उन्होंने फ्रेंचाइजी लेके बड़ौदा में आके सेटल हुए हैं, समझ रहे हैं? यानी हम तो क्या करते हैं, हम हमारे एरिया में फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। जैसे अर्चित जी है तो उनका खुद का घर है फिरोजाबाद में, आपका घर है, या गुंजन जी है तो उनका घर है वगैरह। लेकिन वो तो क्या हुआ, फ्रेंचाइजी लेने के लिए फ्रेंचाइजी लिया और यहाँ पे आके बड़ौदा आके सेटल हुए, समझ रहे? तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। अल्पसन मोटर्स करके हमारा फ्रेंचाइजी चल रहा है बड़ौदा में, वाइली एरिया में। हाँ, तो वो वाइली एरिया में जो चला रहे वो सुनील जी है। सुनील जी अभी लॉकडाउन से पहले सऊदी से आए, और वो नहीं, इराक से आए हैं। तो वो 1 महीना यहाँ पे रहते, 1 महीना वहां पे रहते। अभी लॉकडाउन के बाद देखेंगे क्या करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है नहीं जाने चाहिए उनको अभी। नहीं, अभी नहीं जा पाएंगे, अभी आप अभी नहीं लगा जा पाएंगे, जून तक नहीं जा सकते। हाँ, यानी 6-8 महीना, 1 आध साल तो वो यहीं पे रहेंगे। देखते हैं, होप कि हम भी ऐसा ही सोचे कि एक्सपेक्टेशन करें आप यहाँ पे सेटल हो जाइए और 1-2 फ्रेंचाइजी हमारे बनाइए, बराबर, तो हमको भी अच्छा लगे। ओके, ओवर टू सुनील जी। सुनील जी आप चालू कीजिए। मैं गुंजन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? गुंजन जी, कोई बात नहीं, हम ऐसा करें, चालू करते हैं पहले, फिर कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, बराबर ना? मुझे ये जानना है। तो सुनील जी आप बताइए कि आपने किस तरह से फ्रेंचाइजी लिया, चालू किया, हमने क्या सपोर्ट किया। फ्रेंकली बोलना, जो भी बोलना है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो बोल देना सबके सामने, कोई बात नहीं। फिर आपने वी आर हैप्पी फॉर कपिल भाई को क्यों बिठाया है? बराबर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओपनली बात करना है, ओपनली बात करना है। हाँ, बिल्कुल। चालू तो बेसिकली मैं सबसे पहले कपिल और दीपेन को मिला था। एक दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी इंडिया करके एक एक्सपो हुआ था। तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था कि कोई फ्रेंचाइजी मुझे लेनी है। तो बस उस एक्सपो में मैंने सिर्फ 2 फ्रेंचाइजीज ली थी, मतलब मैं पूरा दिन घूम के। तो कपिल से ही मेरा मेनली इंटरेक्शन हुआ, और मतलब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया क्या मॉडल है, क्या सेटअप रहता है, क्या फीस है। तो बेसिकली क्या था कि मेरे को, मतलब मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, और मतलब मेरा एक काइंड ऑफ पैशन है। तो मैं अब खुद भी अपने हाथ काले करने में मैं घबराता नहीं हूँ, मतलब अभी भी मैं करता ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब। तो फिर आई थिंक बेसिकली क्या था कि मेरे पास बड़ौदा मेरे पास एक शॉप थी, मतलब, लेकिन वो बिल्डर ने मेरे को परमिशन नहीं दी, मतलब। तो मुझे ये था कि शायद मैं वो शॉप के अंदर ही ओपन करूंगा, बट बिल्डर ने कहा कि क्योंकि बिल्डर का जो कॉम्प्लेक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा था कि जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। और दूसरा, तो फिर क्या हुआ कि दूसरा मतलब कि एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मैं 28 दिन यहाँ रहता हूँ, 28 दिन बाहर रहता हूँ, मतलब। तो बट जब ये मेरे को पता लगा, जब मेरे को बिल्डर ने मना किया, तो देन स्पीड फोर्स नहीं, क्योंकि ये कपिल, दीपेन, शाह साहब, इन सब लोगों ने मिलके बोला ठीक है, हम और जगह ढूंढ सकते हैं, मतलब। तो उन्होंने भायली एरिया सजेस्ट किया, क्योंकि देखो मैं बड़ौदा का नहीं हूँ, मैं बेसिकली दिल्ली का हूँ। बड़ौदा में मैं मुश्किल से पूरे लाइफ टाइम में शायद 6-7 महीने रहा हूँगा, और वो भी जैसे आना जाना
सके। तो उसके लिए मेरे को जैसे कपिल ने, दिपेन भाई ने, शाह साहब ने, इन सब ने पूरा मतलब कि इनको एरिया पता था कि कौन से एरिया में, अब जिस एरिया में अभी वर्कशॉप लोकेट करी है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया था। तो एरिया इन लोगों ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि इनको पता था कि भी कौन से एरिया में कितनी, अब मैं जहाँ पे बाली में जो मेरी वर्कशॉप है आसपास में पूरा रेजिडेंशियल एरिया ही है, मतलब तो ये लोग तो बेसिकली सर्वे करते रहते हैं, मतलब कि भी कौन सा एरिया कैसे कहाँ, अभी भी शायद कुछ ओपन करना हो तो वो बता देंगे भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये एक इनका अच्छा रिसर्च पार्ट था, रिसर्च इन्होंने अच्छी करी हुई थी। और टू बी वेरी फ्रैंक, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ मैंने सिर्फ एक ही बार विजिट किया था वडोदरा, और उस टाइम पे भी मैंने जो वर्कशॉप की जो जगह थी वो मैंने फाइनल नहीं करी थी। वो उन्होंने मेरे को दिखाया था कि हम ये एरिया देख रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया था मेरे को कि हम कौन सी जगह वर्कशॉप देख रहे हैं। और मेरे ख्याल मैं एक दिन के लिए आया था, और उसके बाद मैं जब वापस गया फिर मैं वापस इराक चला गया। तो उसके बाद उन्होंने ये भी मेरे को मतलब आई थिंक 15-20 दिन में जगह फाइनल कर दी थी। तो यानी हम आई थिंक अगर मैं तो हम 10 अक्टूबर के आसपास मिले थे शायद, और आप देख लीजिए 14 दिसंबर को हमने वर्कशॉप ओपन कर दी थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने, विद इन लेस देन 2 मंथ्स। तो विद इन लेस देन 2 मंथ्स के अंदर इन्होंने पूरा वर्कशॉप मतलब सेटअप वगैरह सारा कुछ हो गया, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक कैंपेनिंग, पैम्फलेट्स बांटना, सारा कुछ मतलब कि किया। और मेरा मतलब कि मेरा बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मैं शायद, क्योंकि मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं 8 दिसंबर को ही बड़ौदा आया था। तो मैं तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो ठिकाना ढूंढ रहा था, तो फिर कपिल मिले, फिर मैं रह नहीं पाया, मतलब मैं कि चलो कपिल के साथ ही रहेंगे अब। सर ये एक, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं आपको एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सर सबको ये शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर ये इट वाज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, ये तो हमारा काम था सर जो हमने किया है। हमने तो सर जो हमने आपको कमिट किया था, दैट इज व्हाट वी डिड। हमने आपको किया, आपको वी विल सपोर्ट एंड वी विल बी विथ यू, दैट इज व्हाट वी कमिटेड एंड वी डिड पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। हम जो सबको बताते हैं एक ही चीज, कि जो हम बताते हैं वो करते हैं। बट ओनली थिंग सर, आपको इस बिजनेस में डे 1 से आज कैसा लग रहा है, या क्या हमने शुरुआत जैसे की, यू नो तो यू आर द राइट आइडियल एक्सपीरियंस, मतलब आप एक एग्जांपल है, आइडियल एग्जांपल है। तो वो शेयर कीजिए सर सब पे, क्योंकि ये सब लोग नया आपके तरह ही है। स्पेशली मुबिन जी जो है ना, हु इज जॉइंड फ्रॉम यूएई, सऊदी रादर, सो ही इज द सेम एग्जांपल। मैंने बताया था आपको, आपसे शेयर किया था कि आपका ही एग्जांपल मैंने मुबिन जी को दिया था, कि जैसे आपका जॉब प्रोफाइल था वैसा ही मुबिन जी का जॉब प्रोफाइल है आज भी। ही इज वर्किंग विद सऊदी गवर्नमेंट। तो Okay. वे यू टैकल थिंग्स, यू नो, यू वर्क विद थिंग्स, तो वो थोड़ा सर आप और कुछ। ओके, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मतलब चलो स्टार्टअप तो चलो जो हो गया वो हो गया, बाद में ऑपरेशंस के लिए भी सपोर्ट चाहिए रहता है। तो उसमें बेसिकली क्या था कि जैसे जो भी हायरिंग वगैरह थी सब स्पीड फोर्स की तरफ से, जो भी बढ़िया, और मेरे पास अच्छा मैकेनिक है, मतलब अच्छा मैकेनिक है, अच्छा हेल्पर है, और स्पीड फोर्स की तरफ से मतलब मेरे को बहुत इस चीज में सपोर्ट रहा। और जब मैं जिस ड्यूरेशन में मैं बाहर रहता हूँ, जिस ड्यूरेशन में मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो उसमें भी मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी रीजन ये है कि सारा कुछ सबसे पहले तो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, जॉब कार्ड एंट्रीज है, सामान कहाँ से आना है वो उन्होंने, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता था टू व्हीलर्स में, मतलब टू व्हीलर तो मतलब कभी मैंने शायद बहुत कम यूज किया टू व्हीलर मैंने लाइफ में, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैंने बहुत कम, तो मुझे नहीं पता कहाँ से पार्ट, और वैसे भी ये नई सिटी है मेरे लिए। तो उस मामले में मेरे को जैसे दिपेन भाई लेकर गए कि भाई यहाँ से स्पेयर पार्ट्स हैं, इधर से आप कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हैं। प्लस अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे नहीं हूँ और कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे मतलब मैं बोलूँगा कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व करते हैं, मतलब तो मैं तो
अभी मैं देख रहा हूँ मतलब कि मे बी आफ्टर 6 months और मे बी आफ्टर 1 year एक फ्रेंचाइजी और लेने का इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी लोकेशन पे देखूं, वो देखेंगे मतलब जैसे फाइनेंशियल कैसे अभी बैठता है, क्योंकि अभी सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया है अभी तो, जिसे कहते हैं कि मतलब कोरोना की वजह से बहुत हिट हुआ है मतलब, तो बेस्ड ऑन दैट देखते हैं मतलब किस हिसाब से। तो मैं आई डोंट माइंड गोइंग अगेन विद स्पीड फोर्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बेसिकली क्या है कि वर्कशॉप खुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 2 रैंप लाके लगा दीजिए, कंप्रेसर लगा दीजिए, वॉशर लगा दीजिए, वर्कशॉप टूल्स ले आइए, वर्कशॉप खुल जाता है। लेकिन बिजनेस लाना, एम्प्लॉयज को हैंडल करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरी बात ये है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी यहाँ पे कि एक तो ये वारंटीज सेल करते हैं, वारंटीज मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है मतलब, क्योंकि उसमें क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक नॉर्मल और इवन कंपनी वर्कशॉप से स्पीड फोर्स को डिफरेंट रखती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वारंटी सेल करता होगा, आई डाउट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसकी पूरे वजह इंडिया से में एक ही है ये हाँ जी। प्रोडक्ट, पूरा हमारे पास अकेले पास यही प्रोडक्ट है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। वारंटी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर इंश्योरेंस के लिए भी आप अपना खुद का कोड खोल सकते हैं, आते हैं क्लाइंट्स मेरे पास इंश्योरेंस के लिए भी। तो शुरू में तो इनफैक्ट मतलब कि जिस तरीके से आप जैसे अभी अभी एक मीटिंग करके हटे हैं, आई थिंक आप में से कोई ज्वाइन किया हो तो नहीं, ये लोग नहीं थे, ये लोग नहीं थे, वो एग्जिस्टिंग हाँ लोग था। हाँ, वो बेसिकली क्या था कि उसमें एक चीज है, तो अभी क्या है कि पहले एक प्रमोशन करेंगे, वो कम प्राइस में हम सेल करेंगे उसको एएमसी को, एंड देन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स उसका प्राइस मतलब कैलिब्रेट करके मैं बता देता हूँ, वो वर्कशॉप चालू हो जाने के बाद कस्टमर कैसे लाना है उसकी भी हमारे पास एजेंसी है। हाँ सर वो सिंगल लाइन में यही बोल सकते हैं। और मतलब मैं ये बोलूंगा कि मतलब अगर आप रेटिंग्स की बात करें तो मैं 10 में से मैं 8 पॉइंट्स दे सकता हूँ मतलब स्पीड फोर्स, और 10 में से 8 देखो 1-2 पॉइंट तो ऐसा रहता है कि कई बार कुछ चीजें मैच नहीं कर पाती, कई बार उनको समझ में नहीं आती, तो ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है। 10 में से 10 रेटिंग भी नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, एक आध चीज रह ही जाती है, मतलब वो एक नहीं कॉमन चाहिए। प्रॉब्लम है जब भी बिजनेस कर रहे हैं और कई लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, तो ये कभी कभी वो होता ही है मतलब, एंड नोबडी इज 100% सेटिस्फाइड, ये तो है ही है मतलब। दैट्स व्हाई वो हमेशा एक जिसे कहते हैं कि गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की, हमेशा होती है। तो वो चीजें मतलब कि बट मुझे ओवरऑल जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी और पूरे वडोदरा के अंदर इन्होंने वो सब किया, वो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बढ़िया था मतलब, क्योंकि अगर पब्लिसिटी है तभी लोग आपके पास आएंगे। और अभी तक आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 4 महीने हुए हैं, और पहले एक दो दिन तो शायद कभी खाली भी बैठे थे, लेकिन अभी ऑन एवरेज 3 से 4 बाइक आ जाती हैं मतलब। और अभी हम जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही एक प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेसिकली मेरा इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं था, बस ये है कि स्पीड फोर्स की टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अगर शायद मुझे खुद से करना पड़ता तो ये मेरे लिए 6 महीने से 1 साल का प्रोजेक्ट हो ही जाता। और आफ्टर जैसे जो सिस्टम्स है, जो प्रोसेस है, जो काम करना है, आपके साथ काम करना और आपके वर्कशॉप के ऊपर हमारी टीम या हमारा जो प्रोसेस या पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो कैसा है? बेसिकली अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे कई बार जैसे मैं नहीं होता, या मतलब जैसे मैं नहीं हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, तो पीछे से कपिल कभी जाके विजिट कर लेते हैं, शाह साहब आ जाते हैं, दीपेन भाई कभी कभी आ जाते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना आया कितना गया, कस्टमर को कॉल कर लिया, इस टाइप की चीजें ये रहती हैं मतलब। और ये टू बी वेरी फ्रैंक करना भी चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली मैं एक काइंड ऑफ आई एम अ फेस ऑफ स्पीड फोर्स। तो अगर मैं मेरे वर्कशॉप पे कुछ गड़बड़ होगी तो नाम स्पीड फोर्स का ही खराब होगा, ठीक है ना। तो वो चीज मतलब बेसिकली ये काइंड ऑफ मेंटेन कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि भी वर्कशॉप बना के दे दी और खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। वो मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि जितना आगे वो जाते जाएंगे, अभी और जगहों में भी डील कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स हैं, उनका सर्विस है, वो सब चीजें भी। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप बना के दे दी और भाग गए, बस ऐसा नहीं है। मतलब अभी जो भी चीजें, अभी नई नई चीजें, जैसे मेरी वर्कशॉप पे है प्लान अभी इम्प्लीमेंट करने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस है, वो है इम्प्लीमेंट करने का। तो जिसे कहते हैं कि मतलब विद टाइम आपको जैसे अपग्रेड करना होता है, तो वो भी सपोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब भूल गए, ऐसा नहीं है। तो ये चीज मुझे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा था। तो देखते हैं धीरे धीरे जैसे स्पीड फोर्स का ये बिजनेस बढ़ेगा, तो मैं भी वापस आने की सोचूंगा फिर। इनको तो हमने पहले ही बताया था कि 2-3 वर्कशॉप चाहिए आपके लिए। हाँ, मतलब मेरा प्लान है, मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद नॉर्थ के अंदर एक जगह अभी मैं देखूंगा। अभी 3 महीने तो मैं फ्री हूँ, मतलब जून या जुलाई तक आई डाउट कि मैं कहीं जा पाऊंगा। तो इस टाइम में मैं थोड़ा सा एक सर्विस करके आऊंगा, मतलब ताकि उसको देखें आगे कि भी कैसे प्रोसीड करना है। एक बात जो मुझे आपसे मतलब इट इज आई वुड लाइक यू टू शेयर विद एवरीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का। यू नो ऑल थिंग्स अपार्ट, चलिए व्हाटएवर वी आर डूइंग वी हैव डन ऑलरेडी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू शेयर विद एवरीबॉडी इज यू नो द कंसर्न विच जो हर आप नहीं, या गुंजन भाई बोले, या राजेश जी बोले, या उबिन जी, आरती जी, कोई भी, मैं भी जब ये पहला वर्कशॉप चालू किया तब मुझे भी ये सबसे पहला था कि व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, यू नो लोग लड़कियों के बारे में क्या है, या लड़के कैसे। तो आपका जो एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट या उनको आगे लेके चलना, तो विदाउट योर प्रेजेंस जो आपका वर्कशॉप चल रहा है, यू नो हम और गुंजन भाई गए थे आपके वर्कशॉप पे। गुंजन भाई अब हमारे साथ अहमदाबाद से है, लाइव है हमारे पास, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपके एब्सेंस में हम लोग दोनों गए थे, आपको विजिट किया था हम लोग दोनों ने आपके। तो द वे इट वाज बीइंग हैंडल्ड, तो वी कैन टेक गुंजन भाई ओपिनियन आल्सो कि उन्होंने देखा कि किस तरह से वो अच्छी तरीके से आपके जो लड़के हैं वो आपकी एब्सेंस में वर्कशॉप जो चला रहे थे, और आप बहुत सेटिस्फाइड है। तो वो थोड़ा आप एक टीम बॉन्डिंग या किस तरह से, यू नो दैट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू डिस्कस कि टीम बॉन्डिंग, या आप जिस तरह से लड़कों को रखते हो, या लड़के जो आपको वो किस तरह से सर? देखिए, मतलब मैं पर्सनली मैं ये बोलूंगा कि हमारे इंडिया में तो कल्चर बहुत खराब है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप देखें किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है, वो एक अच्छा कल्चर नहीं है। मतलब लेकिन जो बाहर जो है, बाहर हर आदमी की वैल्यू है, चाहे वो एक क्लीनर है, जैनिटर है, कोई भी है, उसको इक्वल रिस्पेक्ट है। वो हमारे सिर्फ इंडिया में ही ऐसी प्रॉब्लम है कि भी, तो मैं ऐसे किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इवन मैं तो ये भी सोच रहा था कि कोई अगर फीमेल भी मेरे को मिलती है जिसको जो मतलब मैकेनिक बन सकती है, तो जिसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर जैसे हो जाते हैं ना, तो ये भी एक जिसे कहते हैं कि मतलब यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एक्चुअली। तो वो चीज में मुझे मतलब अब जैसे मेरी जो मेरे पास अभी तीन में से एक आदमी को जाना पड़ा था क्योंकि वो उसको डिस्टेंस का इशू था। तो 2 लड़के तो मेरे पास अभी शुरू से ही हैं, मतलब, और उनका मैं मतलब बढ़िया ध्यान रख रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो बेसिक उनकी सैलरी है वो है, प्लस पेट्रोल अलाउंस दे दिया, दूसरे जो हेल्पर है उसको फूड अलाउंस दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप उनको खुश रखोगे तो मतलब दे विल वर्क फॉर यू एक्चुअली। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो हेड मैकेनिक है, हमजा है उसका नाम, तो हमजा को अभी बीच में कुछ एडवांस भी चाहिए था, तो उसको 2 सैलरीज मैंने एडवांस में भी दी कि भी ठीक है, क्योंकि हर आदमी को कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, मतलब। और दूसरा ये है कि मैंने उसको इनफैक्ट ये भी बोला है कि अभी नेक्स्ट टाइम से, अभी ये लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज इनकी सारी सैलरीज जो थी वो मैं चाहता था कि बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर हो, सो दैट उसको नेक्स्ट टाइम मेरे पास लोन लेने के लिए ना पड़े। उसकी बैंक में सैलरी जाती है, बेस्ड ऑन उसकी सैलरी, उसकी एलिजिबिलिटी, वो बैंक से भी लोन अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज मैंने जो मेरा हेल्पर है उसको भी मैंने यही बोला है कि भाई तेरी सैलरी बैंक अकाउंट में ही जाएगी अगली बार से। मैंने कहा मेरे पास कोई ये नहीं आना कि भी मेरे को 100 दे दो, 50 दे दो। मैंने कहा मैं जो भी है मतलब एक सिस्टम बना के, और मुझे मतलब जो टीम इन्होंने सिलेक्ट करी, अच्छा रिस्पांस अच्छा है, फीडबैक बहुत अच्छा है। जो कस्टमर जो है, मतलब इनफैक्ट मेरे पास रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ओपन हुआ है, तो पहला एक बार आके करा के जाता है, मतलब फिर अगर उसको अच्छा लगता है वो रिपीट करके दूसरी बाइक लेकर आता है, तीसरी बाइक लेकर आता है। ऐसे मैंने कई कस्टमर हैं।
वो एक चीज मेरे को बढ़िया लगी। बाकी इन केस कभी फॉर एग्जांपल कोई लड़के को प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आ पाता है, तो उसके लिए भी स्पीड फोर्स के पास मतलब बैकअप है। जैसे एक बार आई थिंक मेरे ही वर्कशॉप पे कुछ इशू हो गया था कि बाइक मेरे पास 2-3 आ गई थी और लड़का मेरे पास एक भी नहीं था, तो दूसरी वर्कशॉप से लड़का अरेंज करके इन्होंने भेज दिया था मतलब। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे मतलब उस मैन पावर और एचआर, इन टर्म्स ऑफ एचआर मुझे कोई इशू नहीं। दूसरा जो which I would like to add on here is कि जो कल्चर हम लोग का मेंटेन होता है वर्कशॉप पे, जो हम लोग हर बार बात कर रहे हैं, जो कल्चर अपार्ट फ्रॉम हम लोग तो जो मॉनिटरी सपोर्ट उनको जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, सुनील जी बहुत अच्छा, और उसके अलावा जो सुनील जी का जो एक कल्चरल या मॉरल सपोर्ट है उनको, इट इज आइडियली एक नए शुरुआत के लिए, बिकॉज सी दे आर द बेस ऑफ आवर बिजनेस। हम लोग तो ऊपर से मैनेज कर रहे हैं उनको, बट दे आर द बेस ऑफ आवर बिजनेस। सो व्हाट आइडियली वी बिलीव इन कि रिस्पांसिबिलिटी विद लिमिटेड अथॉरिटी, उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाए एक लिमिटेड अथॉरिटी के साथ। आज सुनील जी का जो, क्योंकि दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ आवर बिजनेस, उनको हम रिस्पॉन्सिबल बनाए कि ये आपका काम है, हम 100% श्योर हम लोग सब मैन पावर से डील कर रहे हैं, चाहे मुबिन जी हैं, चाहे राजेश जी है, अर्चित जी है, गुंजन भाई है, हम लोग सब मैन पावर से डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि उसको अगर लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी में अगर हमको लंबा लेके जाना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, नहीं तो चर्निंग होगा। इस इंडस्ट्री में चर्निंग का सबसे बड़ा जो डर है, तो हमको चर्निंग नहीं चाहिए। अगर तो उनको अगर लॉन्जिटिविटी करनी है, बढ़ानी है हमको उनको, तो हमें क्या करना है कि इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। दिस इज योर जॉब, योर वर्क, बी रिस्पॉन्सिबल, और एक विद अ लिमिटेड अथॉरिटी, उनको एक लिमिटेड अथॉरिटी देनी है जिसके ऊपर हमें कंटिन्यूस वॉच रखना है। वो बताते ना कि लगाम हाथ में रखनी है, उसको दौड़ाना है, लेकिन वो वहीं दौड़ेगा, हम जितनी लगाम छोड़ेंगे उतना भागेगा वो। So that is what Sunil ji has been doing appreciably well. वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम श्योर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ये सेम ट्रेंड हमारे सारे वर्कशॉप में हमारे जब से चालू हुए हैं तब से आज तक, ये सारे वर्कशॉप्स में शाह सर हमारे सबसे जो सीनियर मेंटर है, शाह सर वुड एग्री टू दिस, क्योंकि उनके पास जो सबसे पुरानी टीम है, और शाह साहब पुराने जो लड़के हैं हम लोग देख सकते हैं 10-10 साल 12-12 साल पुराने जो लड़के हैं जो आज भी इतने लॉयल है, तो ये हम लोग उनके पास से सीखे, उनके पास से सीख के हम रेप्लिकेट कर रहे हैं सब जगह पे। और यही ट्रेडिशन अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना, तो जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। गुंजन भाई आप कुछ कहना चाहते थे? गुंजन भाई। हाँ गुंजन भाई। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि बड़ौदा में आपका वर्कशॉप है जिसमें कभी मैन पावर का इशू हुआ तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन बड़ौदा में आई गेस स्पीड फोर्स के 4-5 वर्कशॉप है तो शायद मेंटेन करना इजी होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बड़ौदा ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर I'll tell you an example. इसका मैं जवाब देता हूँ। देखो इसमें ऐसा बेसिकली मैंने, ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि भी मैंने, ठीक है, स्पीड फोर्स का मैं एक वो लिया, मतलब फ्रेंचाइजी लिया, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं, मैं अभी भी लोगों को बुला के उनको इंटरव्यू करता रहता हूँ, समझ रहे हैं? मैं स्टैंड बाय पे हमेशा रखता हूँ। मैं अभी 15 तारीख को, यानी जब लॉकडाउन खुलेगा, मैंने एक लड़के को बुलाया है, अभी आके 15 दिन काम करके जाओ, फिर देखते हैं, मतलब ठीक है। और इससे पहले भी मतलब महीने में कम से कम 1 या 2 लड़के, तो मैं उसको, जैसे मेरा हेड मैकेनिक है हमजा, उसको पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई कोई है, वो कहता है हाँ है, ठीक है बुला लो। फिर उसके बाद बुला के मैं पूछ लेता हूँ। अब जैसे जो ये लड़का है, इसके बारे में मैंने दीपेन भाई से और कपिल भाई से, दोनों से पूछा है। उन्होंने जहाँ वो काम करता था उसका बैकग्राउंड चेक वगैरह सारा मैंने खुद ही किया है, ठीक है। तो ये मतलब कि आई अंडरस्टैंड कि एकदम अगर इमरजेंसी हो जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप जैसे अहमदाबाद में हैं और वहाँ पे शायद 1-2 ही वर्कशॉप्स हैं, तो तब थोड़ा सा इशू हो, लेकिन आप हमेशा ये है कि स्टैंड बाई में आप कोई ना कोई आदमी रख सकते हैं, मतलब तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसमें। तो ये है कि मतलब, क्योंकि आज कोई देखो, कोई भरोसा नहीं, कल को हमजा बोले कि भी मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेरे को ये, मैं जा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली हमें हमेशा, जिसे कहते हैं, इन सब कंटिजेंसीज के लिए रेडी। इस इंडस्ट्री में तो ये होता ही होता है ना, कोई मैकेनिक को ज्यादा मिलेगा तो जाएगा। हाँ, बट मैं ये बोलूंगा कि भी हमजा, जैसे फॉर एग्जांपल हमजा है,
हमजा को मैं एक बार सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में 2-3 घंटे लगाता हूँ और मैं फिर शाम को 2-3 घंटे लगाता हूँ। शॉप मेरी वर्कशॉप के अंदर मैंने म्यूजिक सिस्टम लगा के रखा हुआ है, पूरे दिन वहाँ पे सॉन्ग चलते हैं, ठीक है, मजे में वो लोग। मैंने उनको ये बोला कि भी ठीक है, तू अपना काम ढंग से करो और टाइम पे करो बस, और कोई नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई कस्टमर्स बाइक लेने लेट आए हैं, तो 8 बजे भी जा रहा है, जबकि शॉप का टाइम 7 o'clock तक है, और उनको मैं बोलता हूँ कि भी तुम 7 o'clock तक खत्म करने की कोशिश किया करो। अगर तुम 7 o'clock से ज्यादा डिले करते हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मतलब तुम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो। और उसको ही मैंने फोन दे रखा है, फोन वही हैंडल करता है, क्योंकि मैं जो है मेरा मतलब गैरेज हब करके है, उनसे भी टाई अप है, तो उनकी जो बाइक्स हैं वो ऑनलाइन सर्विस होती है, मुझे कलेक्ट करके लानी पड़ती है। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। तो उसके लिए भी मैंने किया हुआ है, तो वो चीज के लिए भी मैंने हमजा को बोला हुआ है। उसको मैं पेटी कैश दे के रखता हूँ कि भाई आपको मेरे पास से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपका डेली ये पेटी कैश है, शाम को जितना खत्म हो जाए उतना उसके अंदर ऐड करके अर्निंग में से आप अपना पेटी कैश अपने पास रखें, और बाकी की अर्निंग आप जो भी है वो मतलब जो भी रेवेन्यू है वो मेरे को दे देंगे। तो इस तरीके से मतलब है। लेकिन हाँ ये जरूर है, वो जहाँ पहले काम करता था और जहाँ वो अब काम करता है, वो कहता है कि भी मैं क्यों जाऊं, मतलब कहीं और कोई किचकिच नहीं है, मैं उसे कुछ बोलता नहीं हूँ कि भाई ठीक है काम कर रहे हो फाइन। दिन में अगर 10 बाइक आती हैं, मैं कहता हूँ भाई ठीक है तुमको 10 करनी है, कैसे करनी है तुम देखो, कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये मतलब जिसे कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता मैं। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब कि भी हाँ ये स्क्रू ड्राइवर तू ऐसे रख दे, इसको वैसे रख दे, वो सब चीजें वो छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, बस आप मेजर देख के कि भी कस्टमर सेटिस्फाइड है या, और आपका मतलब जो ठीक से बिलिंग हो रही है और आपका कोई पार्ट इधर उधर नहीं जा रहा है, वो एक मेन वो है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि भी मैन पावर इज अ बिग प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से तो। दूसरा क्या है कि एटीट्यूड, अगर हम लोग उनके साथ राइट एटीट्यूड में पेश आएंगे, वो भी राइट एटीट्यूड में, और ये कभी कभार ऐसे केसेस हुए हैं आउट ऑफ, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आउट ऑफ गुजरात भी ऐसा एक केस हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है, 3 मिनट ही, आई विल जस्ट सम इट अप फास्ट। तो आउट ऑफ गुजरात एक ऐसा अभी केस हुआ था गोरखपुर में 2-3 महीने पहले, कि लड़के नहीं थे, तो फ्रॉम हियर वी हैड सेंट आवर टेक्नीशियन टू स्टे फॉर 10 days, 10 दिन गोरखपुर रहा था। गोरखपुर इज इंडिया का वो कोना है, नेपाल बॉर्डर तक। तो वहाँ हमारा लड़का 8-10 दिन रुक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म करके सारा फ्रेश नया टीम रिक्रूट करके सिलेक्ट करके आज वर्कशॉप बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब ऐसा होता है, इट इज नॉट सेइंग गुंजन भाई इज राइट, हो सकता है, पर वी हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। हम लोग कोशिश करते हैं, हाँ 1-2 दिन लगते हैं गोरखपुर पहुंचने में, शायद 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन 1.5 दिन 2 दिन लग जाएगा, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट वी ट्राई कि हम लोग पहुंचा दे। आज हमारा प्रदीप है, तो वी शुड अप्रिशिएट और वी शुड सैल्यूट हिम। 1 महीने से हैदराबाद में लॉकडाउन में फंस गया है वो लड़का। हमने जब हैदराबाद ओपनिंग किया उसके 5 दिन पहले से वो लड़का उधर था। आज जैसे ही हम लोग का ओपनिंग खत्म हुआ, दूसरे दिन से तीसरे दिन से लॉकडाउन हुआ, और आज तक वो लड़का उधर है, एंड ही इज विद द सेम स्पिरिट। यू विल नॉट बिलीव, हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है उन्होंने गाड़ी दिया है, सारा उसको चाहिए, तो उन्होंने बोला है हमारा तो खैर होटल में है, लेकिन उन्होंने बोला है हमारे घर पे भी रहना है तो रहो। पर वो लड़का इतना स्पिरिटेड है, आज भी आप उनको कॉल करे कि आप बोलोगे तो कि वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, बहुत मजे में हूँ। यू नो दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द कल्चर दैट वी इनकलकेट। आज एक लड़का अकेला है, उसकी मदर और उसके सिस्टर यहाँ पे है, लेकिन वो लड़का हैदराबाद फंसा हुआ है इतने टाइम से। लेकिन वी शुड अप्रिशिएट ये जो शाह साहब ने उनको ग्रूम किया है, या हमारा जो टीम वर्क है, जो उस तरह से हम लोग उनको लड़कों को ट्रेन करते हैं। ये ऐसा नहीं एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो यू नो हम लोग भी जब अपना, हाँ सर प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉकडाउन था, और लेकिन मैंने सैलरीज पूरी दी है, मतलब मैंने सिर्फ पेट्रोल का अलाउंस नहीं दिया क्योंकि पेट्रोल का अलाउंस नहीं लगा ऑब्वियसली, और जो सैलरीज है वो पूरी मिली है। मतलब yes, तो yes, यही बेस्ट हम कर सकते हैं। मतलब अभी भी जो नेक्स्ट 14 डेज है, आप देखें अप्रैल में तो 0 वर्क है, लेकिन फिर भी सैलरी पूरी ही जाएगी। तो बस हम इस तरीके से ध्यान रखें, तो वो भी हमजा भी कहता है कि भी ठीक है सर मैं ये वर्कशॉप अपना ही समझ के चलाता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि देख उसको थोड़ा सा मोटिवेट ऐसे कर देता हूँ कि भी अगर तू आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ा तो तू भी आगे बढ़ेगा। यस
बस सिंपल एज दैट, यही है मतलब। लास्ट 2 मिनट्स है। शाह सर, योर फाइनल वर्ड्स ऑन दिस। हम लोग के सबके सीनियर है शाह साहब। साउंड म्यूट है मेरे सर पास। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ that is हाँ, हाँ हाँ, बोलिए, प्लीज बोलिए। अब बोलिए। Suri sir, hearing now? हाँ हाँ सर, प्लीज हाँ यस सर, सर। लास्ट मिनट है, hearing ना? लास्ट अच्छा। मिनट है सर। हाँ, नहीं, जो सुरी साहब ने जो बताया, और दैट इज आवर ड्यूटी एक्चुअली। अभी आज जो हमारा टीम है स्पीड फोर्स, ऑल वी आर एक्सपीरियंस पीपल, वी नो व्हाट टू डू, क्या करना है, मार्केट के अंदर क्या लाना है और क्या सपोर्ट देना है बेसिकली, बिकॉज यू ऑल पीपल आर न्यू। तो सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं, तो उसी के लिए हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कंटिन्यूसली। वो बस उसी के साथ हम चल रहे हैं। हमारा वही मोटो है, सबको सपोर्ट करना और आगे कैसे बढ़ाना सबको, जो हमारा एक्सपीरियंस है सब लोगों का, और दैट वी आर यूटिलाइजिंग विथ यू। वो एक है मेन। ठीक है, थैंक यू जैसे बाकी तो एवरीबॉडी। सूर्य साहब ने बताया कि वर्कशॉप तो कोई भी डाल सकता है, 2 रैम्प लेके, कंप्रेसर लेके, बट दैट इज ओके, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि मेरी शॉप से मेरे ख्याल 8-10 शॉप छोड़ के एक वर्कशॉप है नारायण ऑटो। वो मेरे ख्याल जब ये लॉकडाउन से पहले वो हमारी वर्कशॉप पे मैकेनिक के पास आके यार कुछ काम है तो बताओ, ठीक है, तो वो उस टाइम पे वो खाली बैठा हो, तो कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग उसके पास नहीं जाते और वो हमारे पास आते हैं। ग्रेट स्टेटमेंट टू सम अप सर, ग्रेट स्टेटमेंट टू सम अप। थैंक यू एवरीबॉडी। हमारे पास बहुत